ओम शांति। प्रिय आत्माओं, बहनों, भाइयों और युवाओं, आज के विचार उन शक्तियों के लिए हैं जिन्हें आप ब्रह्मा कुमारियों के नाम से जानते हैं। बहुत समय पहले एक पुरानी ब्रह्मा कुमारी बहन ने एक पत्र मुझे लिखा था। वो लिखती हैं, ईश्वरीय महायज्ञ की बागडोर बेलगाम घोड़े की तरह लेकर चलने वालों को रोककर समझाना है कि ईश्वर द्वारा बनाए गए वास्तविक मार्ग से हटकर चलने या चलाने से यज्ञ का हम हित नहीं अनिष्ट कर रहे हैं। चंद भाई जो आज यज्ञ के कर्णधार माने जाते हैं, वह बाह्यमुखी हैं और उनके सारे सुझाव यज्ञ को रूहानियत से दूर ले जा रहे हैं। सच्चे भाई बहन जो अपने मन के विचार व्यक्त करना चाहते हैं, उन पर कई पाबंदियां लगा रखी हैं। उनके विरुद्ध तरह तरह के आरोप, जैसे ये लोग संगठन बनाते हैं, ये ट्रेटर हैं, आदि आदि बातें सुनाकर भोली भाली बहनों के मन में उनके प्रति वैमनस्य और भ्रांति पैदा कर रखी है। सबके मन में मैला स्नेह पैदा किया है। प्रेम स्वरूप आत्माओं में द्वेष भावना को जन्म देकर नफरत के कगार पर ला खड़ा किया है। ज़रूरत है ऐसे तत्वों से यज्ञ को मुक्त कराया जाए जिनके कारणों से बहुत आत्माओं का आत्मघात हुआ है। इस बहन के पत्र के मर्म को समझते हुए, उसके दर्द को जानते हुए, अपने को शेरनियां समझने वाली जागेंगी। यदि शेरनियां ही सोई रहेंगी तो शेरों को जगाएगा कौन? ये समय सोने का नहीं, जगने और जगाने का है, दहाड़ने का है। यज्ञ से बिछड़ी आत्माओं को एकत्र कर यज्ञ को अपनी मत पर चलाने वालों से यज्ञ को मुक्त कराने का है। यज्ञ में नवीनता लाने और बाबा को प्रत्यक्ष करने का समय है। गीता का भगवान कौन है, ये विश्व को बताने का समय है। यज्ञ को श्रीमत पर चलाकर आदर्श प्रस्तुत करने का समय है। यज्ञ में ट्रिब्यूनल गठन कर न्याय व्यवस्था कायम करने का समय है। बाबा के कहे अनुसार पांडव गवर्नमेंट की पार्लियामेंट बनाने का समय है। मांगने से मरना भला की मिसाल कायम करने का समय है। ये सब बिना व्यवस्था परिवर्तन के नहीं हो सकता। वर्तमान व्यवस्था से शायद ही कोई खुश हो, संतुष्ट हो। इसलिए इस व्यवस्था को बदलने का शंखनाद शक्तियों को ही करना है, क्योंकि बाबा ने कलश शक्तियों को ही दिया है। इसलिए पहल शक्तियों को ही करनी है। शक्तियाँ एक कदम बढ़ाएंगी तो पांडव पीछे नहीं रहेंगे। ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ, गारंटी कर सकता हूँ।
विश्वास न हो तो आजमा कर देख लो। दिल्ली दरबार में मीटिंग रख कर देख लो। कोई भी शक्ति, कोई भी माता जिनका निश्चय अटूट हो, बाबा से सच्चा प्यार हो, मर्यादित जीवन हो और सबको साथ लेकर चलने की कला हो, तो ऐसी आत्मा दिल्ली दरबार में मीटिंग रख आगे की रणनीति तैयार करना चाहे तो उन्हें पूरा सहयोग मिलेगा, पूरा साथ मिलेगा। मायाजीत बनने का मतलब ये नहीं कि बाबा बैठे हैं, हमें क्या करना। ये भाषा ईश्वर पुत्रों की नहीं, मायावी लोगों की है। ऐसे मायावी लोगों से ही यज्ञ को मुक्त कराकर मायाजीत बनना है। याद रखो, बिना लड़ाई के कोई जंग नहीं जीती जाती, इसलिए सत्य और असत्य की लड़ाई तो लड़नी ही होगी, लड़नी ही है। इसलिए जागो, निर्भय बनो और बनाओ, कुछ करो या मरो का मंत्र लेकर आगे बढ़ो। अकेले प्रियंका गांधी को देखो कि कैसे बहनों को जागृत कर रही है, कैसे कह रही है कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। जब वो अपनी ललकार से लाखों बहनों को तैयार कर सकती है तो सोचो शिव शक्तियाँ क्या नहीं कर सकती। एक बार उठो तो सही, फिर देखो कितने पांडव खड़े होते हैं। मैं इतना ही कहूँगा कि बहुत हो गया, बहुत सो लिए, बहुत पढ़ लिया, बहुत पढ़ा लिया, अब एक्शन में आओ। क्या पढ़ा है, भगवान ने आपको क्या पढ़ाया है, ये पूरे संसार को बताओ। सोने के कारण ही ना तो हम गीता का भगवान सिद्ध कर पाए और ना ही प्राणों से भी प्यारे बाबा को प्रत्यक्ष कर पाए। ये हमारे लिए गौरव की नहीं, डूब मरने की बात है, शर्म की बात है। अब भी यदि हम कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करना चाहते तो छाती पर लटकाए बैजों को उखाड़ फेंको, क्योंकि ऐसों के लिए ऐसे बैजों का कोई अर्थ नहीं, कोई मायने नहीं है। पूछो अपने आप से कि हम कैसे ईश्वर पुत्र हैं, कैसी संतान हैं जो बाबा की इतनी सी बात को आज तक पूरा नहीं कर पाए, पूरा नहीं कर सके। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट ही करते रहे, फोटो ही भेजते रहे, ग्रुप अथवा संगठन ही बनाते रहे। क्या बाबा यही कराने आए हैं? यही कराने के लिए हम सबकी पालना की है। सोचिएगा। ऐसे में जो करेगा सो पाएगा, सोचने वाला सोचता ही रह जाएगा। अधिक जानकारी के लिए नाम और नंबर नीचे दिया जा रहा है। अच्छा, ओम शांति।